मध्य प्रदेश में विकास की तस्वीर अब केवल सड़कों, पुलों और योजनाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब ये बदलाव समाज की आधी आबादी तक पहुंच रहा है, जो लंबे समय तक भागीदारी से दूर रही लेकिन अब नेतृत्व की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार नारी शक्ति को केवल सम्मान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की शक्ति देने के मिशन पर काम कर रही है। नारी शक्ति वंदन अभियान के जरिए प्रदेश में एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जहां महिलाएं केवल सहभागी नहीं बल्कि नीति निर्माण की धुरी बने। देखिए रिपोर्ट। नारी शक्ति वंदन अभियान से बदलाव की नई शुरुआत, महिलाओं को निर्णय लेने की शक्ति पर जोर। डॉक्टर मोहन यादव का महिला सशक्तिकरण मिशन, गांव से नीति निर्माण तक बढ़ती भागीदारी। स्व सहायता समूह और योजनाओं से सशक्त होती महिलाएं, लाभार्थी नहीं अब नेतृत्व की धुरी बनती नारी शक्ति। मध्य प्रदेश में 10 से 25 अप्रैल तक नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का एक व्यापक अभियान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो लोकतंत्र और मजबूत होता है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं बल्कि निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाना है। सरकार का दावा है कि गांव से लेकर शहर तक महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि विकास की धारा में उनकी भूमिका और मजबूत हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार इस अधिनियम की भावना को जमीन पर उतारने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसका उद्देश्य महिलाओं को राजनीति और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक प्रतिनिधित्व देना है। सरकार का मानना है कि जब महिलाएं नीति निर्माण में शामिल होगी तो समाज में संतुलित और समावेशी विकास संभव होगा। इसी सोच के तहत राज्य में कई स्तरों पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी स्थान पर अहिल्या माता को याद करते, जिसने अपने शासन काल के अंदर सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल कर दी और अपने परिवार के लिए भी शासक का पहला दायित्व तो प्रजा की हित रक्षा के लिए, और उसी भाव से पूरा जीवन यशोदा मैया की तरह अहिल्या माता ने भी अगर गुजारा तो अपने बजाय परिवार के बच्चों के, अपने खुद के खून के लिए, वो प्रजा के लिए जीते जी देवी बनकर के शासन चलाया। या अहिल्या महारानी ने बताया हम सबके सामने, उनके जीवन काल में, उनके शासन काल में उनके राज्य पे कब्जा करने का मौका आया तो कब्जा करने वाले आने वाले पेशवा से भी लड़ने के लिए नारी शक्ति की सेना बनाई और सेना बना करके तलवार लेकर अहिल्या माता आगे खड़ी हुई और युक्ति बुद्धि से भी तरीका लगाया। युद्ध में बराबर करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पत्र लिख करके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय भी दिया। इस अभियान में केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं हो रहे, बल्कि समाज के हर वर्ग की महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजनाओं से जुड़ी महिलाएं, स्व सहायता समूहों की सदस्य और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं इसमें शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता के रूप में तैयार किया जाए। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की नई तस्वीर सामने आ रही है। पखवाड़े के दौरान ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही है, जहां महिलाओं को उनके अधिकारों और भूमिका के बारे में जागरूक किया जा रहा है। विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में नारी शक्ति पदयात्रा निकाली जा रही है। शिक्षण संस्थानों में युवा सांसद के जरिए नई पीढ़ी को इस बदलाव से जोड़ा जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि ये अभियान केवल शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि गाँव-गाँव तक इसकी पहुँच और प्रभाव दिखाई दे। सबसे ज्यादा लड़ाई अगर अंबेडकर जी ने लड़ी तो माता बहनों को अधिकार को लेकर दी। कामन अधिकार, भाई और बहन में कोई फर्क नहीं। इसलिए वेतन में भी, वोट में भी, प्रसूति की छुट्टी में भी, महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी में माता पिता के अधिकार दिलाने में, तलाक के मामले में भी, हर जगह माता बहनों के लिए अंबेडकर जी ने लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई 100 साल पहले अंबेडकर जी ने चालू की है। माननीय मोदी जी उसको एक तरह से आसमान की ऊंचाई पे ले जा करके 33% का आरक्षण देकर आपका मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं।
नारी शक्ति की यह अद्वितीय जीत है, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय है। आइए हम सब मिलकर के नारी सशक्तिकरण के इस अधिनियम का भी स्वागत करें, यथा योग्य प्रकार से जो जहां है जैसा है, हर स्थान पर, हर समाज के हर व्यक्ति के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पहल का समर्थन करें। उनका मानना है कि ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि समाज को अधिक समावेशी और सशक्त बनाने का अवसर है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में बराबरी का स्थान देना है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में ये पहल महिला नेतृत्व की नई तस्वीर पेश करेगी। तो कुल मिलाकर मोहन यादव सरकार का नारी शक्ति वंदन अभियान महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि नेतृत्व की भूमिका में लाने का प्रयास है। ये बदलाव जमीन पर दिख रहा है, जिससे महिलाएं नीति निर्माण की मुख्य धुरी बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।